केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और करोड़ों पेंशनर्स, आपकी नजरें जिस एक खबर पर टिकी है वो है 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन। चाय की टपरी से लेकर ऑफिस के गलियारों तक बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर इस बार सैलरी कितनी बढ़ेगी। सरकार ने भी इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है और जल्द ही आयोग के पैनल का गठन हो सकता है। लेकिन सैलरी बढ़ने का ये पूरा खेल दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर। सैलरी बढ़ने की ये जो पूरी प्रक्रिया है 2 चरणों में पूरी होती है। चलिए जानते हैं पूरा गुणागणित। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। पहला है डीए मर्जर यानी कि आपका सारा महंगाई भत्ता आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी में हमेशा के लिए फ्यूज कर दिया जाएगा। और दूसरा है फिटमेंट फैक्टर जो इस नई बेसिक सैलरी को एक जबरदस्त रॉकेट बूस्ट देगा। 7वें वेतन आयोग में ये जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 था, यानी कि डीए महंगाई भत्ता ये आपकी सैलरी का वो हिस्सा है जो सरकार आपकी बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए देती है। हर 6 महीने में ये रिवाइज होता है। जब भी 10 साल बाद नया वेतन आयोग आता है तो वह एक नई शुरुआत करता है और इसके लिए लागू होने की जो तारीख है, इस तक कर्मचारियों को जितना भी डीए मिल रहा होता है उसे पुरानी बेसिस सैलरी से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस नई रकम पर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है या सीधे पुरानी बेसिस पर फिटमेंट फैक्टर जो है वो लगाकर नई बेसिस तय होती है। इस प्रक्रिया के बाद डीए का मीटर फिर से 0 से शुरू हो जाता है। 1 जनवरी 2016 को जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ उस समय केंद्रीय कर्मचारियों के 125% डीए मिल रहा था। इस पूरे 125% डीए को पुरानी बेसिस सैलरी में समाहित कर दिया गया था और फिर नई सैलरी तय करने के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल हुआ। 8वें वेतन आयोग का इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन यह तय है कि जब भी लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा उछाल आ सकता है। सैलरी बढ़ने का पूरा दारोमदार फिटमेंट फैक्टर पर टिका है। ये जितना ज्यादा होगा आपके जेब में आने वाली रकम उतनी ही ज्यादा होगी। डीए मर्जर इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो नई बेसिस सैलरी का आधार जो है वो तैयार करता है। फिलहाल हमें आयोग के गठन और उसकी आधिकारिक सिफारिशों का इंतजार करना चाहिए, लेकिन उम्मीदें और गणित दोनों ही एक शानदार वेतन वृद्धि की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।